कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलाइजा। एलाइजा बचपन से ही गूंगी थी, इसलिए वो इशारों में बात किया करती थी। एलाइजा के गले पे एक चोट का निशान होता है जिससे हमें पता चलता है कि उसको बचपन में बहुत मारा पीटा गया था। एलाइजा बिल्कुल अकेली होती है, उसका कोई भी नहीं होता, पर उसके पड़ोस में एक आदमी जाइल्स होता है जो एक पेंटर होता है और वो एलाइजा को बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी बेटी की तरह। और एलाइजा अपनी दोस्त जेल्डा के साथ एक लेबोरेटरी में क्लीनिंग का काम किया करती थी। और फिर उस लेबोरेटरी का इंचार्ज एलाइजा और उसकी दोस्त के पास आता है और उनसे कहता है, आज हमारे पास एक ऐसा क्रीचर आया है जो बहुत रहस्यमयी है और बहुत ही बेशकीमती भी है, तो हमें इसका बहुत अच्छी से ध्यान रखना होगा। और वहां हम देखते हैं कि एक टीम एक बहुत बड़े कंटेनर को जिसके अंदर एक मछली जैसा प्राणी होता है उसको लेकर अंदर आते हैं। और जब एलिजा उसके अंदर देखती है तो वहाँ एक मिस्टीरियस क्रीचर होता है, पर उनसे पहले ही इंचार्ज एलिजा और उसके दोस्त को वहां से भगा देते हैं। इस बर्ताव को देखकर एलिजा और उसके दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिजा और उसकी दोस्त सफाई कर रहे होते हैं, जहाँ उस कमरे से उनको एक आवाज आती है जहाँ क्रीचर को रखा गया था। तो उस लेबोरेटरी का लीडर बाहर आता है जो खून से सना होता है और वो वहां पे आके गिर जाता है। और फिर एलिजा और उसकी दोस्त को उस जगह की सफाई करने के लिए भेजा जाता है। वो लोग जब अंदर जाते हैं चारों तरफ खून ही खून होता है और एलिजा को वहां 2 उंगली मिलती है जो उस लीडर की होती है जो खून से सना हुआ होता है। एलिजा उन उंगलियों एक पेपर के अंदर पैक कर देती है और वहां एलिजा की दोस्त अपने इंचार्ज को बुलाने जाती है। और तभी एलिजा उस क्रीचर को देखती है जो दिखने में तो इंसान की तरह नहीं था, उसके 2 हाथ और 2 पांव जरूर थे, पर जैसे ही वहां उनका इंचार्ज आता है वो क्रीचर वापस अपने टैंक पे चला जाता है। और फिर एलाइजा को अगले दिन दिखाया जाता है जो उस क्रीचर से मिलने एक पॉन्ड के पास जाती है जहां क्रीचर को बांधा हुआ होता है। वो क्रीचर के लिए एक अंडा ले जाती है, वो उस अंडे को पॉन्ड के पास रख देती है। पहले तो क्रीचर बहुत डरता है, फिर उस अंडे को लेकर वो पानी के अंदर चला जाता है और फिर एलिजा वहां से बाहर आ जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिजा और उसके दोस्त को उस लीडर का बुलावा आता है। वो एलिजा और उसके फ्रेंड से कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ सफाई करने का है, वहां रखी कोई भी चीज को तुम हाथ नहीं लगाओगे। और लीडर बोलता है कि ये क्रीचर बहुत खतरनाक है, इसने मेरी 2 उंगलियां कैसे काटी तुमने जरूर देखा होगा। और वो एलिजा को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी 2 उंगलियां फिर से जुड़ पाई है। पर एलिजा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अगले दिन उस क्रीचर से मिलने फिर से जाती है और एलिजा फिर से उस क्रीचर के पॉन्ड के पास जाके उसे अंडा देती है और वहां पे एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिक चला देती है। क्रीचर अंडा खाता है और म्यूजिक एंजॉय करने लगता है और एलिजा और वो इशारों में बात करने लगते हैं। ऐसे ही एलिजा की और उस क्रीचर की दोस्ती हल्के हल्के बढ़ने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि एलिजा को एक दोस्त मिल जाता है क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत अकेली थी, उसे इस क्रीचर में एक दोस्त दिखता है। और एक दिन जब एलिजा इस क्रीचर के साथ एंजॉय कर रहे होती है और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ एक डॉक्टर आ जाता है और इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। वो चुपके से इनको बात करते हुए देख रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि ये क्रीचर कौन है। वो इस क्रीचर पे रिसर्च कर रहा होता है और ये डॉक्टर अमेरिका की तरफ से नहीं पर एक जर्मन स्पाई होता है जो अमेरिकन डॉक्टर बनकर इस क्रीचर की सारी इंफॉर्मेशन जर्मनी तक पहुंचा रहा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं एलिजा उस क्रीचर को देख रही होती है और वो देखते हैं कि उस क्रीचर के बॉडी पर बहुत सारे जख्मों के निशान है, उसके बहुत जगह से खून निकल रहा होता है। वो जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करती है वहां वो लीडर आ जाता है। एलिजा छुप जाती है। लीडर बहुत ही नफरत करता है इस क्रीचर से और उसे बहुत मारने लगता है, उसे स्टिक से शॉक देने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ जर्नल आता है और वो कहता है कि मुझे लगता था कि ये क्रीचर बहुत छोटा है पर ये क्रीचर तो साइज में बहुत बड़ा है। लीडर कहता है ये कोई आम क्रीचर नहीं है, अमेज़न के लोग इसे भगवान की तरह पूछते हैं, इसके लिए पानी में फल और बहुत सारी चीजें डालते हैं। हम इस क्रीचर को मार के इसकी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जान सकते हैं। पर डॉक्टर बोलता है ये करना सही नहीं रहेगा, हम इस क्रीचर को जिंदा रखना चाहिए क्योंकि ये मुंह से भी सांस लेता है और दिल से भी सांस लेता है। हम इसको जिंदा रखकर इससे बहुत कुछ सीख सकते। पर डॉक्टर की बात सबको फालतू लगती है और वो लोग लीडर की बात पर अमल करके इस क्रीचर को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और ये सब बातें डॉक्टर को बहुत ही बुरी लगती है और हम साइड में देखते हैं कि एलिजा भी ये सब बातें सुन रही होती है और वो सीधे अपनी नेबर के पास जाती है और मदद के लिए बोलती है। नेबर पहले इस क्रीचर की मदद करने के लिए एलिजा को मना करता है पर एलिजा को नेबर अपनी बेटी की तरह मानता था
तो वो मदद करने के लिए हामी भर देता। और फिर एलाइजा अगले दिन ऑफिस पहुंचती है। वो सारे कैमरे का मुख ऊपर की तरफ कर देती है और वो क्रिएचर को छुड़ाने के लिए एक कार्ट में बहुत सारी टॉवल्स रखती है ताकि उसमें वो क्रिएचर को छुपा के ले जाया जा सके। वो क्रिएचर को उसके लॉक से निकालने की कोशिश करती है, पर वहां पे डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर भी उस क्रिएचर से बहुत प्यार करता है और उससे बचाना चाहता है, तो वह एलिसा को चाबी देता है। एलिसा चाबी से उस क्रिएचर को बाहर निकालती है और अपनी कार्ट में छुपा लेती है। और वो बाहर निकल ही रही होती है कि उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर एलिसा जब पूरी बात समझाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड एलिसा को मदद करती है। वहाँ हम बाहर एलिसा के पड़ोसी को देखते हैं जो फेक ड्राइवर बन के लेबोरेटरी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। आर्मी वाला उसे पकड़ लेता है, पर उससे पहले ही डॉक्टर वहां आकर उस आर्मी वाले को बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं कि वो लोग कामयाब हो जाते हैं इस क्रिएचर को बचाने के लिए। वो जैसे ही वहां से निकल रहे होते हैं, वहां प्रोजेक्ट का लीडर आके उन पर गोलियां चलाने लगता है, पर वो लोग सक्सेसफुली वहां से निकल जाते हैं। एलिसा क्रिएचर को लेकर अपने घर आती है और वो पानी न होने की वजह से बेहोश हो रहा होता है, तो उसको अपने बाथटब के अंदर डालती है और जिस वजह से उस क्रिएचर को दोबारा से होश आता। एलिसा और उसकी दोस्त हर समय की तरह अपने ऑफिस जाते हैं ताकि उन पर किसी को शक न हो। वहाँ एलिसा का पड़ोसी उनके क्रिएचर का ध्यान रख रहा होता है और उसे आंख लग जाती है, और तभी वो क्रिएचर घर से थोड़ा बाहर के कमरे में जाता है और वो एलिसा की बिल्ली को खाने लगता है। जब उसके पड़ोसी को होश आता है, वो उस क्रिएचर को देखता है तो क्रिएचर बिल्कुल डर जाता है और उसके पड़ोसी काइल्स को जख्मी कर देता है। जब एलाइजा अपने ऑफिस से बाहर आती है तो काइल्स उसे सब कुछ बताता है, पर वो बोलता है कि इस क्रिएचर की कोई भी गलती नहीं है और वो क्रिएचर घर से बाहर भाग चुका है। एलिजा उसे ढूंढने बाहर जाती है और वो क्रिएचर को अपने घर वापस ले आती है। और फिर क्रिएचर काइल से सॉरी बोलता है और उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि अपना हाथ मेरे सर पे रखो। और फिर अगले दिन काइल्स देखता है कि उसके हाथ में जो जख्म लगा था वो भी खत्म हो चुका है और उसके सर पर बाल भी आने लगे हैं। और वहां हम जनरल को देखते हैं जो लीडर को बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें क्रिएचर नहीं मिला तो मैं तुम्हारी लाइफ जहन्नुम बना दूं। और लीडर को तो शक डॉक्टर भी था, तो अपने लोगों को लेकर डॉक्टर पे नजर रखने लगता है। जब लीडर डॉक्टर के घर पहुंचता है, वो देखते हैं कि डॉक्टर के घर के बाहर दो लोग डॉक्टर पर गोली चला रहे होते हैं। लीडर उन दोनों लोगों को मार देता है और उसे पता चल जाता है कि अब डॉक्टर एक जर्नल स्पाई है और डॉक्टर बहुत जख्मी हालत में होता है, उसे कुछ गोलियां लगी होती है। लीडर उससे बहुत उगलवाने की कोशिश करता है कि क्रिएचर कहाँ है, पर डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। पर बहुत परेशान करने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि वो एक क्लीनर है और डॉक्टर की मौत हो जाती। क्लीनर नाम सुन के एलाइजा पे शक नहीं होता, उसकी दोस्त ज़ेल्दा पे होता है। वो ज़ेल्दा के घर जाता है और उससे पूछता है कि वो क्रिएचर कहाँ है। ज़ेल्दा कुछ भी बताने से मना करती है, पर ज़ेल्दा का हस्बैंड सब सच बता देता है कि वो क्रिएचर एक्चुअल एलाइजा के घर पे है। और फिर लीडर सीधे एलाइजा के घर जाता है, पर उससे पहले ही एलाइजा की दोस्त उसे सब बता देती है और एलाइजा सीधे क्रिएचर को लेकर समुद्र के पास चले जाती है ताकि उसे अपनी दुनिया में छोड़ा जा सके। और लीडर सीधे अब एलाइजा के घर पहुंचता है और वहां जाके वो देखता है ना तो वहां एलाइजा है ना ही कोई क्रिएचर। और उसकी नजर एक कैलेंडर पे पड़ती है जहां उस दिन की डेट लिखी होती है और एलाइजा कहाँ उस क्रिएचर को छोड़ने वाली होती है उसका पता लिखा होता है। सीधे लीडर उस जगह पे जाता है, वो वहां पहुंचता है और वहां पे एलाइजा उस क्रिएचर को समुद्र में डालने ही वाली होती है। लीडर वहां पे एलाइजा और उस क्रिएचर को गोली से मार देता है, पर हम देखते हैं कि क्रिएचर थोड़ी देर बाद में अपनी हीलिंग पावर से ठीक हो जाता है। और जब तक लीडर अपनी गोलियां दोबारा से उसको मारने के लिए भरता, वो लीडर को ही जान से मार देता है और वो एलाइजा को पकड़ता है और सीधे समुद्र की तरफ बढ़ता है जहां वो एलाइजा के बचपन की चोट पर हाथ रखता है और उसे गिल्स में बदल देता है। और फिर हम देखते हैं कि एलाइजा और उस क्रिएचर का मिलन हो जाता है। एलाइजा जो अपनी जिंदगी में अकेली थी, उसे एक बहुत